नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक सियासत दिन प्रतिदिन और गर्माती जा रही है। इस कड़ी में बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी ने एक विवादित पोस्टर जारी किया है जो सोशल मीडिया और लोकल इलाकों में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में बीजेपी के शीर्ष नेताओं जैसे अमित शाह और पीएम मोदी की कार्टून स्वरूप आलोचना की गई है, जिसे पार्टी ने अलविदा चाचा नाम दिया है। पोस्टर में अमित शाह और मोदी को एक ऐसे हालत में दर्शाया गया जहां जनता की परेशानी, आर्थिक तंगी और सरकारी नीतियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई है। पोस्टर में लिखा गया कि जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है और सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ते हैं। यह साफ संकेत है कि भाजपा की सरकार पर जनता के भरोसे और स्थिरता का सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव और लालू परिवार की फोटो भी शामिल की गई है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार में नई सरकार बनाने की उम्मीद को दर्शाता है। पोस्टर में लिखा है, सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आ रही है। धर्मवीर यादव, जो खुद एक्स प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस अभियान के पीछे प्रमुख प्रेरक हैं। उनका मानना है कि जनता भाजपा की सरकार से निराश हो चुकी है और बदलाव की ओर बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस पोस्टर ने बिहार चुनाव के माहौल को और भी टेंस कर दिया है। भाजपा की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आगामी चुनावी मुकाबला काफी कड़ा और टकरावपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर और राजनीतिक बयान चुनावी जंग को और तेज कर। जनता की नजरें मतगणना के दिन और पार्टियों की रणनीतियों पर टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद जैसे जैसे मतगणना का दिन करीब आ रहा है, भाजपा, नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों ने ही अपनी जीत का दावा जताया रहे हैं। निर्णायक परिणाम शुक्रवार को स्पष्ट करेगा कि लोक जनता दल प्रमुख और राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार को लगातार 5वें कार्यकाल का मौका देंगे या बदलाव का रास्ता चुनेंगे। चुनाव बाद के लगभग सभी सर्वेक्षणों ने एनडीए की एक तरफा जीत का अनुमान जताया है, जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन में असंतोष है। एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है और भाजपा नेताओं ने पहले से ही विजय दिवस के अवसर पर मिठाइयों के बड़े ऑर्डर दे दिए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है, जो केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में संभव है। एग्जिट पोल जनता की भावना को दर्शाते हैं। हालांकि हमें विश्वास है कि वास्तविक जीत का अंतर इससे भी बड़ा होगा। वहीं राजद नेता और विपक्षी गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इन सभी भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है और कहा कि जैसे अतीत में मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर खबरें दी थी या अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु जैसी गलत खबर दी थी, वैसे ही इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को वोट सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की, अब सब लोग जान रहे। जो काम करने वाले वो भी जान रहे कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक एनडीए इसमें एक कम है। वहीं राजद और कांग्रेस जैसे प्रमुख घटक दलों वाले महागठबंधन के लिए ऊपरी 118 का अनुमान उसे बहुमत के बेहद करीब ला सकता है। हालांकि एनडीए के लिए सबसे चिंताजनक आंकड़े वोट शेयर का अनुमान होगा।
पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को 43% वोट मिलेंगे और महागठबंधन को 41%, यानी दोनों के बीच सिर्फ 2% का ही अंतर रहेगा। अगर एक्सिस माई इंडिया के अनुमान सही निकलते हैं तो बिहार चुनाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना 11 अन्य एग्जिट पोल बता रहे हैं। कई एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सीएनएक्स ने तो एनडीए के लिए 150 से 170 सीटों का अनुमान लगाया है, जो 2/3 बहुमत के आंकड़े से कई ज्यादा है। कई बार एग्जिट पोल सही नहीं हुए। वहीं तेजस्वी यादव भी एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 2020 में भी कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और पोलस्टर ने अनुमान लगाया था कि इस बार वह 76 के बीच सीटें जीतेगी। दूसरे स्थान पर जेडीयू को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके बाद भाजपा को 50 से 56 सीटें तथा कांग्रेस का 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यदि संख्या सही तरह रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि जेडीयू का आंकड़ा 2020 के 43 सीटों से बढ़ जाएगा, जबकि भाजपा पिछली बार की 74 सीटों से काफी संख्या में सीटें गंवा रही है।